कर रहा हूँ। सुधांशु जी ने इतनी बार मोदी जी का नाम लिया, लेकिन सुधांशु जी ने एक भी बार ये नहीं कहा मोदी की गारंटी कहाँ गई। अरे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था, नहीं मिला। 15 लाख आना था, नहीं आया था। एक गारंटी मोदी जी की पास हुई है 2002 से सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ गाली बकी है, मुसलमानों को खाने पीने से नफरत, हिजाब से नफरत, पहनने से। और 2002 में बिल्किस बानो का भी हुआ था ना बलात्कार, पता है ना सुधांशु जी आपको बहुत अच्छी तरह, गुजरात का। चलिए अब सुधांशु जी जवाब देंगे। उसका क्या क्यों छोड़ दिया आपने, क्यों रेमिशन दे दिया था उनके कातिलों को? चलिए बताइए, जो सुप्रीम कोर्ट ने संसद में कितनी कन्विक्शन दिया था। संसद में कितनी सीटें हैं? 1 मिनट में अरे जवाब देता हूँ। 17 पे लड़ रहे हैं। संसद में इस वक्त कितनी सीटें हैं? किसकी? आपकी? अरे 2 है, लेकिन 2 है। 543 में 2 भारी है। चलिए अब आपका समय हुआ समाप्त। पे भारी है। सुनिए नाविका जी, अब जवाब दीजिए। गिनती भेड़ बकरियों की होती है, शेरों की नहीं होती है। जाइए 2 है, काफी है सबके ऊपर हम लोग। और जब सवाल करते हैं ना 600, वो तो आपने बता दिया। 624 सवाल 15 मिनट सब पे भारी है, वो तो हम समझ गए। लेकिन सुधांशु जी का जवाब बाकी है। सुधांशु 15 सेकंड वाले के बारे में कुछ बोलेंगे? गिनती तो हम लोग बाघ और शेर की कर रहे हैं। बाघों का देश है तो उन्हीं की गिनती हम करते हैं और हम बताते भी सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा है भारत में, सब पे भारी है। 2 है। अच्छा इन्होंने ये 2 है, सब पे भारी है। उनकी भेड़ बकरियों की होती है और शेर की नहीं होती। सुनिए, 2 है, सब पे भारी है। अब बात सुनिए सनाब, हम यहाँ संसद भवन के बाहर खड़े हैं। नई संसद पे जो ये भारत के राजकीय चिन्ह के शेर थे, ये लोग कोर्ट गए थे कि शेर आक्रामक ज्यादा दिख रहे हैं, इनको शेर भीगी बिल्ली जैसे चाहिए थे। मगर हम लोग जब से संसद भवन में एक शेर आ गया है, 640 सवाल हालात ये हो। भाई अब आपने 640 सवाल पूछा है, हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ दिया जाके। भाई 2 सीटों अब जवाब सुनिए। अब सुनिए, बोला नहीं, जवाब कैसे जब देंगे? से भारत की संसद में एक ऐसा शेर आ गया है तो वक्त का निजाम ऐसा बदला है कि कश्मीर में जहां पाकिस्तान के झंडे लहराए जाते थे, आज पाक अधिकृत कश्मीर में तिरंगा झंडा लहराया जाने लगा। इसीलिए गिनती शेर की नहीं होती है, शेर की कुव्वत देखी जाती है। और आपने कहा कि शेर है तो जरा बोलो ना, चीन घुस रहा है उसके बारे में भी तो बोलो। नहीं किया सर, नहीं शेर के बारे में आप बोलो तो चीन घुस रहा है तो 56 इंच का सीना क्या कर रहा है? मैंने अब आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, फैक्ट है। सुनिए, मुसलमानों के आरक्षण की बात पे जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, इसलिए कि बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान सभा में पारित किया था उसमें था धर्म के आधार पर इस देश में कभी आरक्षण नहीं होगा। कौन मांग रहा है धर्म के आधार पे? सुनिए, कौन मांग रहा है धर्म के आधार पे? सुनिए, अरे कौन मांग रहा है? सब अरे सच्चर कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी। आप जब बोल रहे थे तो सुधांशु जी बीच में नहीं बोले, ये फैक्ट है। अब आप सुन लीजिए। अच्छा सुनिए, इनकमिंग ओपन 28 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग के सदस्य, यही मुस्लिम लीग जिससे इनका गठबंधन है, उन्होंने ये मांग की कि मुसलमानों की सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट रिजर्वेशन और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंसी होना चाहिए। और जाइए, मैं कहता हूं संविधान सभा की डिबेट खोलिए, 270 नंबर पेज के ऊपर 28 अगस्त 1947 को सरदार पटेल का जवाब लिखा हुआ है। उन्होंने बहुत गुस्से में बोलते हुए बोला कि भारत में रहने वाले ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया था। ये सरदार पटेल का बयान है। मगर जो हो गया सो हो गया। मैं नहीं मानता एक दिन में दिल बदल गया, मगर जो हो गया सो हो गया। अब ये अलग रहने की बात मत करिए। अब कहिए भारत में रह के आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वही बात मोदी जी ने कही, जो सरदार पटेल ने कही, वो बात कही, संविधान को खत्म करना है। इसीलिए 400 चाहिए इनको संविधान को खत्म करने के लिए। और मोदी जी बोलते हैं संविधान आप खत्म कर रहे हैं। अभी तो 300 पर है, अभी तो 300 पर है, तो संविधान में आप खत्म कर रहे हैं, आप लोगों को मारपीट रहे हैं। एक मिनट। संविधान के अनुसार भारत की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन है? यूनियन कैबिनेट। उससे ऊपर कोई नहीं है ना। संसद हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है और हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट के ऊपर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल किसने बनाई? उसने संविधान का माखौल उड़ाया। यूनियन कैबिनेट के द्वारा प्रस्ताव को पर्ची फाड़ के फेंक देना, यह संविधान का मजाक उड़ाना है। आपके मंत्री लोग बोल रहे हैं प्रधानमंत्री चुना, संविधान के अंदर संशोधन कर देंगे, संविधान को बदल देंगे, डेमोक्रेसी को खत्म कर देंगे। सर डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपको पता है। आपके मजेदार बात बताऊं, सुनिए, मैं उसका बराबर से आपका वो कर रहा हूँ। गलत बोलियो, झूठ मत बोलो, जनता के सामने झूठ मत बोलो। 10 साल बहुत झूठ बोला है आप लोगों ने। अब जनता झूठ बोल रही है। जनता के भी सवाल है, पब्लिक के सवाल है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं,
संविधान आज की पीढ़ी को न याद हो तो याद दिला दूं, भारत में 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। जानते हैं कितना संविधान बदला गया था? 40 आर्टिकल संशोधित किए गए थे, 14 आर्टिकल जोड़े गए थे, संविधान में 2 पार्ट जोड़ दिए गए थे, एक शेड्यूल बदल दिया गया था, और वो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की उद्देशिका जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कही, वो आत्मा बदल दी गई थी। भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार बदल दिए गए थे। आपको पुलिस गिरफ्तार कर ले तो आप कोर्ट नहीं जा सकते थे। संसद का कार्यकाल बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। जिन लोगों ने ये हरकतें की वो आज आके कहते हैं कि उनके आने पे संविधान आके होगा, तो मुझे लगता है कि ये तो वैसा लगता है कि जैसे कोई खूंखार व्यक्ति ये कहे, यानी शेर कहे कि साहब मेरे हाथ में जो आएगा वो व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, मैं तो अहिंसावादी हूं इसलिए रहेगा। इन्होंने वो किया। अंत में मैं कहता हूं, इन्होंने शेर से शुरू की थी। अरे भारत के राजकीय चिन्ह में 3 शेर थे, इन्होंने हिंदुस्तान की जनता को 3 बंदर बना दिया। इस कारण से भारत की स्थिति 60 साल तक होती जनता को बंदर बोला इन्होंने। बदलाव आया है, इसलिए माफी मांगो सुधांशु जी, आपने हिंदुस्तान की जनता को बंदर कैसा बोला? मुझे इस बात का मुझे ऑब्जेक्शन है। कौन है? नाम बताओ, कौन है? 3 नाम बताओ, नाम बताओ, चलो नाम बताओ, कौन है 3 बंदर हिंदुस्तान के अंदर? नाम बताओ, नहीं तो अपने अल्फाज वापस लो। अरे भाई 3 बंदर के नाम नहीं होते, जैसे 3 शेरों के नाम नहीं है। को बंदर बना दिया, नाम बताओ। पब्लिक के सवाल है, पब्लिक के सवाल है। और वारिस पठान जी, आप एक चीज आप लोगों ने देखा, बीजेपी और बीजेपी की बी टीम पूरा एजेंडा हाईजैक कर दी। पूरा एजेंडा आपके मुद्दे, नौकरी के मुद्दे, जो आपके भविष्य के मुद्दे, जो इस देश में हार्ट अटैक का चल रहा है, जो कैंसर, कोई मुद्दा डिस्कस नहीं हुआ। ये पोलराइजेशन करेंगे, ये करेंगे। ये है बीजेपी की बी टीम। वो हिंदू करेंगे, मुसलमान करेंगे। इनके बच्चे जाते हैं, उनके बच्चे जाते हैं। आप भी तो संविधान के रखवाले हैं, तहसील पूनावाला, आप भी संविधान के रखवाले हैं। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एक राज्यसभा एमपी को मारा गया और एक पत्रकार को मारा गया, आपकी मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अभी मुझे विक्टिम शेमिंग, मैंने क्या किया? मैंने कहा इनको एक्सपोज किया, तो मैंने क्या किया? नहीं तो आप बताइए ना। कीजिए इन पे एक्शन। कौन है देश के गृह मंत्री? किसके पास है दिल्ली पुलिस? क्यों बैठे हुए? देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? नहीं हिम्मत, बोले उनको रिजाइन करें। अब आपके सामने नाम है सवाल, पब्लिक के सवाल लूंगी। आसिफ मोदी का मुंबई रमन्ना को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बोलो रिजाइन करो। आपने भेज दिया सरकार है, आपने भेज दिया विदेश में, आपने भेज दिया विदेश में। एयरपोर्ट आप चलाते, आपने भेज दिया विदेश। आसिफ मोदी का मुंबई से सवाल है। अरे भैया सरकार आपकी, पुलिस आपकी, भेज हमने दिया। प्रधानमंत्री जी कैंपेन करते हैं, एयरपोर्ट आपका है, एयरपोर्ट से गए, रास्ते से जाते लोग। आसिफ मोदी का मुंबई से सवाल है। अगर आम आदमी पार्टी को दिल्ली में एक भी सीट नहीं मिलेगी तो क्या लोग दिल्ली के वोटरों को पीटना शुरू कर देंगे? ये पब्लिक पूछ रही है। नरेंद्र कुमार का दिल्ली से ही सवाल है। तहसीन जी ने कहा कि इनकी सरकार बनने वाली है, यानी मान रहे हैं कि ईवीएम ठीक है, 4 जून के बाद ये बोल बदल तो नहीं जाएंगे। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। भंवर ओझा का कानपुर से सवाल है। शराब घोटाला बीजेपी की साजिश, स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी बीजेपी की साजिश, दिल्ली की जनता ने बहुमत के साथ जिताया, क्यों नहीं कहते कि ये भी बीजेपी की साजिश है? बहुत सवाल आ रहे हैं आज। सजग वत्स का मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से सवाल है। केजरीवाल जी स्वाति मालीवाल के सवाल पर माइक खिसका देते हैं। अखिलेश जी कहते हैं इससे ज्यादा जरूरी और मुद्दे हैं। क्या आपकी महिला सुरक्षा की नीति यही है? राजकुमार भाटी जी सुन रहे हैं ना, महिला नीति यही है आपकी कि माइक खिसका दीजिए? जो अखिलेश यादव जी ने कहा वो तो खुद स्वाति मालीवाल ने कहा ट्वीट करके।